हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है कि जेनर डायोड साधारण पीएन संधि डायोड से किस प्रकार भिन्न होता है। फिर पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड को स्पष्ट कीजिए, उसके अवक्षय परत के बारे में। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। देखिए, जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार और एन प्रकार। जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनके अंदर होल की संख्या ज्यादा होती है, अर्थात कोटरों की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों के मुकाबले। अर्थात होल जो होते हैं वो मुख्य आवेश वाहक होते हैं। वहीं बात करें अगर एन प्रकार के अर्धचालक की, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एन प्रकार मतलब निगेटिव टाइप, मतलब कि ऋणात्मक प्रकार। तो एन टाइप में अर्थात एन प्रकार के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है होल के मुकाबले। अर्थात एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं। क्या हो जब हम एक पी फलक और एन फलक को आपस में परमाणविक रूप से जोड़ें। तो मान लीजिए कि ये कोई एक इस तरीके से पी फलक है। अब पी फलक है तो इसमें होल की संख्या अर्थात कोटरों की संख्या ज्यादा होगी, तो उनको इस तरीके से बना देते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। इसके बगल में हम क्या करते हैं, एक एन फलक लाके इससे जोड़ते हैं। एन फलक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे इस तरीके से। अब देखिए, एन फलक में होल होंगे लेकिन होल की संख्या कम होगी, ये एन फलक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पी में होल की संख्या ज्यादा है, अर्थात होल की सांद्रता ज्यादा है। वहीं एन में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एन से पी प्रकार की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि एन में उसकी सांद्रता ज्यादा है, तो अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा वो, मतलब एन से पी की तरफ। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर भागने लगेंगे अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। जिस तरीके से जब पानी के अंदर एक बूंद स्याही गिरती है तो पानी के अंदर स्याही जो है वो धीरे धीरे फैल जाती है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ भागती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी में घुसेंगे। अब देखिए, पूरा ही पी जो था वो उदासीन था, पूरा एन भी उदासीन था, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल निकल करके एन से पी में चले गए, इसलिए एन में इलेक्ट्रॉनों की कमी और पी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाएगी। होल गायब हो जाएंगे क्योंकि होल कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाता है। अब इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे तो यहाँ ऋण आवेश आ गया, और इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इधर धन आवेश आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऋण आवेश और धन आवेश की एक परत बन गई। इसको हम बोलते हैं अवक्षय परत, जो कि पीएन फलकों के बीच में बना हुआ है। तो ये जो बीच में बना हुआ है परत, जिसमें न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है न ही होल है, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत। अब देखिए, एक डायोड को हम दरअसल इस तरीके से दर्शाते हैं, इस चीज को इस तरीके से दर्शाते हैं। इसका अपना एक मतलब है इस प्रतीक का। देखिए, इधर पी है और इधर एन है। इस प्रतीक का आप मतलब समझिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो है ये जो तीर आपको दिख रहा है, ये एरो तीर को मैं लाल रंग से रंग देता हूं। ये आपको दिख रहा होगा, ये तीर है। ये तीर दर्शाता है कि अगर आप इधर से धारा भेजने की कोशिश करेंगे तब तो चला जाएगा, पर अगर आप इधर से धारा भेजने की कोशिश करेंगे तो ये जो दीवार दिख रहा है आपको, ये कहता है कि नहीं, इधर से आप धारा नहीं भेज सकते हैं, प्रतिबाधित हो जाएगा। तो ये हो गया वास्तविक रूप में कैसा पीएन संधि डायोड दिखता है, और ये उसका प्रतीक हो गया। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें, तो प्रश्न हमसे पूछा गया था कि जेनर डायोड साधारण पीएन संधि डायोड से किस प्रकार भिन्न होता है। पहले इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पे जेनर डायोड के बारे में। देखिए, देखिए, जो एक जेनर डायोड होता है ना, वो एक डायोड ही है लेकिन अत्यधिक अपमिश्रित डायोड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी में इस तरीके से होल है। अत्यधिक अपमिश्रित होने का मतलब यह है कि पी के अंदर बहुत ज्यादा नंबर संख्या में होल होंगे, वहीं एन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमने अपमिश्रण बहुत ज्यादा किया है। आप जितना ज्यादा अपमिश्रण करते हैं, मुक्त आवेश वाहकों की संख्या उतनी ही ज्यादा हो जाती है। पी के अंदर मुक्त आवेश वाहक होल मुख्यतया है, और एन के अंदर मुख्य आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप ज्यादा अपमिश्रण करेंगे तो एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और पी में होल की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जेनर डायोड जो है यह क्या है? अत्यधिक अपमिश्रित डायोड। ये एक डायोड ही है लेकिन एक विशेष प्रकार का डायोड है जिसमें अपमिश्रण अत्यधिक किया गया होता है। अब देखिए, डायोड को हमने
इस तरीके के प्रतीक से दर्शाया था, इसको भी इसी तरीके से दर्शाते हैं, थोड़ा सा अंतर है। देखिए ये तो डायोड हो गया, लेकिन आप ऐसे और ऐसे कर दे तो ये जेनर डायोड हो गया, तो ये जेनर डायोड का प्रतीक हो गया। वही डायोड को इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब देखिए एक चीज और है जो कि डायोड को जेनर डायोड को डायोड से अलग बनाती है, वो ये है कि जेनर डायोड जो होता है वो पश्च अभिनत में इस्तेमाल किया जाता है अपनी भंजन स्थिति में। अब देखिए जो साधारण डायोड होते हैं, अगर वो एक बार भंजन हो गया तब तो वो खराब हो जाते हैं, उनका आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो जेनर डायोड होता है उसका भंजन में ही इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर भंजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भंजन की वजह से खराब नहीं होता है, अर्थात उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। बोला गया कि पीएन संधि डायोड को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको दिखा दिया कि एक पीएन संधि डायोड में दो फलक होते हैं, पी फलक और एन फलक, जिनको परमाणुविक रूप से जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, उनके बीच में एक अवच्छय परत मिलता है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।